गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। उस दिन तो बायो का चैप्टर डील किए थे, आज फिजिक्स का चैप्टर डील करेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, इसमें से 10 to 13 मार्क्स के आते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजी भी है। बट इसमें क्या करना होता है कि आपको फोकस करना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा चैप्टर। अब ये है इसके दिन का बुक है, इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बताया गया है डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि बुक में बहुत सारे टर्म के लिए डिनोशन दिया रहेगा। अब होता क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये घर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी बल्ब कैसे जलता है, एक स्विच से, फिर हर बल्ब और हर फैन के लिए अलग अलग स्विच। फिर बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि एक ही स्विच से पूरे घर का लाइट जलता है और बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ कैसे होता है, तो ये सारा क्यूरियोसिटी ये चैप्टर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इसके लिए। कुछ डिनोशन देख लो। सबसे पहले क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में पीडी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लिखा रहता है। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं और पीडी भी बोल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। दूसरा क्या है, चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर है रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर है पावर, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं वर्क, ये 9th में पढ़ चुके हो, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। करेंट है, आई से डिनोट करते हैं। फिर टाइम 9th में पढ़ चुके हो, या कहीं भी स्मॉल टी से डिनोट होता है टाइम, हमेशा याद रखना। ठीक है, इस तरीके का है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, कुछ एक दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कुलम का, चार्ल्स कुलम है, ठीक है ना। फिर हर्ट्ज वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी में, चैप्टर 9th में, ठीक है ना। फिर क्या है, इसमें पढ़ना यही है कि कोई भी चीज़ जलती कैसे, मान लो बल्ब कैसे जल रही है, करंट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पास कर रहा है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे कर रहा है करंट, कि देखते हैं हम लोग गांव तक कैसे बिजली पहुंच रही है। ठीक है, फिर कोई चीज़ मान लो हीटर वगैरह कैसे जल रहा है घर में, या फिर मान लो लैम्प पोस्ट है, फिर क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में मशीन वगैरह कैसे चल रहा है, घर में लाइटिंग और हीटिंग कैसे हो रहा है, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में डील करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जरूरी क्यों है, क्या इसका। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, पता है, आगे पढ़ोगे भी हायर क्लास में या पहले भी पढ़ चुके हो, और जनरल में अगर सर्च करोगे कभी तो उसमें बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा कि केमिकल एनर्जी चेंज हुआ है, इस मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुआ है क्या में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में चेंज हुआ है, लाइट एनर्जी क्या में चेंज हुआ है। ठीक ठीक है, तो ये सब पढ़ने के लिए आएगा। तो एनर्जी क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। तो जैसे इसमें आएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज करेगा, हीट एनर्जी में या फिर लाइट एनर्जी में चेंज करेगा। ठीक है, तो यूज किया जाता है कहाँ का, तो इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर मशीन्स टू ऑपरेट, मतलब मशीन चलाने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम बात करते हैं इन होम फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग, और भी बहुत सारा यूज है इसका, एक्सेट्रा बहुत सारा यूजेस यहाँ पर लिख दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये पर पार्ट है यूजेस, कि इंडस्ट्री में हम करते हैं मशीन चलाने के लिए, होम में करते हैं लाइटिंग और हीटिंग वगैरह करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है और पढ़ना ये है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, कोई बल्ब को कैसे ये जला देता है, कैसे लाइट उससे निकलती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह दूसरे कैसे पहुंचाया जा रहा है, कोई भी चीज गर्म कैसे हो जा रही है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। जैसे एग्जांपल है आयरन यूज करते हैं, फिर एग्जांपल है वाटर हीटर या फिर रूम हीटर, ये सब कैसे होता है, तो ये पढ़ना है। उससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट है और एक सिर्फ और सिर्फ करंट रहेगा, ये दो चीजें, एक ये हो गया और दूसरा ये, इलेक्ट्रिक करंट और एक सिर्फ करंट, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि बात यहाँ पर देखना है कि एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, ठीक है। ये मान लो कोई चार्ज है, ठीक है ना, ये क्या है, ये चार्ज है और ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है ये है कंडक्टर। इस चीज को समझना कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि बॉडी ए से बॉडी बी तक किसी चार्ज का फ्लो करा के वहां पहुंचाना, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक बार कि बॉडी ए से बॉडी बी तक चार्ज को पहुंचाना किसी कंडक्टर के थ्रू, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो, ये बना लेना समझने के लिए, और डेफिनेशन लिखो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर, ठीक है, थ्रू कंडक्टर, ठीक है। अब जो फिगर बनाया उसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट करना कंडक्टर के यूज से। आगे हम पढ़ेंगे इसमें भी कंडक्टर और इंसुलेटर है क्या, तो ये इसका डेफिनेशन था और वो फिगर बना लेना। हम अभी बताए थे कि एक इलेक्ट्रिक करंट और एक सिर्फ करंट है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट था। अब देखते हैं हम लोग करंट का, ठीक है। करंट का क्या है, अब यहाँ पे आता क्या है, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। तो नाइन्थ में पढ़ चुके हो, वेक्टर है, स्केलर है, जिसमें पढ़ते थे कि मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन होता है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर करना क्या है कि मैग्नीट्यूड से रिलेटेड करंट को डिफाइन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड इन द सेंस अगर हम बात करते हैं कि कोई पेंसिल लेते हैं, तो पेंसिल का मैग्नीट्यूड अब अलग अलग बेसिस पे अलग अलग मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं पेंसिल है तो हाइट लेंगे तो उसका 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है। अब किसी मास का ले लिया, फिर जनरली इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जैसे अगर हम स्पीड का बात करते हैं, या फिर मान लो क्या बोलते हैं उसका, डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, वेक्टर का बात करते हैं, एक्सेलरेशन का बात करते हैं, तो सब में मैग्नीट्यूड अगर होता है तो कितना होगा, नहीं होता है तो जीरो, फिर उसका डायरेक्शन हम बताते हैं। तो इसमें करना क्या है कि करंट का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, कि एक बॉडी से, ठीक है ना, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो क्वांटिटी याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या है, किसी बॉडी से कितना क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज निकला है और वो ट्रांसमिट किया है कंडक्टर से, वो सिर्फ करंट कहलाएगा। वहां पे क्या बताया इलेक्ट्रिक करंट में कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचेगा कोई चार्ज कंडक्टर की हेल्प से। यहाँ क्या करना है, सारा चीज सेम है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटिटी में कितना है उसको बोलेंगे करंट, ठीक है, समझ में आया। तो करंट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो क्या में, कितना क्वांटिटी में जा रहा है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिर्फ चार्ज, सिर्फ करंट, सॉरी सिर्फ करंट बोलेंगे। तो इसको लिख लो, बहुत ही कंफ्यूजन होता है कभी कभी, चार्ज है करंट है जैसे भी हमसे हुआ, तो इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से। इसमें लिख लो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a conductor, बस इसमें यही लिखना था, ठीक है।
ना हो गया, पॉज करके लिखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक टर्म जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, फिजिक्स बहुत टाइम बायोलॉजी में मिलता है, रेट। रेट जब भी आया तो बटा टाइम कर देना है। रेट जब भी आया तो मैक्सिमम केस में क्या, हर में टाइम को करना है। जहाँ तुम लोगों को पढ़ना सिंपल है, रेट टर्म आए जब भी, तो यानी कि कोई चीज़ के बारे में बताएगा तो उसको टाइम से डिवाइड करना हो, ठीक है। उसको कैसे करना है, टाइम से डिवाइड करना होगा। अभी हम पढ़ने वाले थे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के बारे में। तो करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो करंट का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। कि अभी हम बताए थे करंट क्या है, कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लो कर रहा था एक जगह से दूसरा, अब यहाँ पे लगा दिया रेट। इसमें क्या सेंस निकलेगा कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकल रहा है पर टाइम, उसको हम करंट बोल सकते हैं। इसके पहले क्या देखें कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकल रहा है किसी बॉडी से, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, कि बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन 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 निकल रहा है ये कंडक्टर से, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी जो है बाई टाइम, मतलब 2 सेकंड में 1 सेकंड में कितना क्वांटिटी निकल रहा है, उसको भी हम करंट बोल सकते हैं। समझ में आया कि फिर से बता, फिर से देख ले एक बार, कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम बॉडी थ्रू अ कंडक्टर, ये करंट था। अब एक और हम ला सकते हैं रेट के रेफरेंस में, कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग, रेट फ्लोइंग बाय टाइम। तो रेट का हम बता चुके हैं, जितना चीज बोले बटा टाइम कर देना है। तो यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, कि करंट था, ठीक है। करंट का क्या कर रहे थे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो करंट को क्या से डिनोट कर रहे थे, आई से। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज को क्या से डिनोट कर रहे थे, क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया रेट का, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी कर दिया, ठीक है। रेट जब आ गया तो क्या करना है, क्यू बाई टी। इसीलिए हम स्टार्टिंग में रेट बता दिए कि रेट मीन्स क्या करना है, कि क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है टाइम से, ठीक है। यहाँ पर इतना ही याद रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना दिमाग पर, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना ही, ये लिख लेना, ये लिख लिया, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, ठीक है। ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, ठीक है। तो इसका ट्रायंगुलर रूल आता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का, ये दोनों का क्या होगा, ये पढ़ना रहता है वेक्टर निकालने के टर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं आता कि कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ समझ में आएगा कि डायरेक्शन क्यों नहीं देते हैं। तो हम उसमें देखते हैं इनिशियल और फाइनल, मतलब दो पॉइंट के बीच में देखते हैं। इसमें ये नहीं देखते हैं कि लेफ्ट गया राइट गया। अच्छा बताओ, घर से मतलब ट्रांसफॉर्मर से घर पे आने में कितना बार टर्न किया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत देखना, आगे पढ़ना भी होगा तुम लोग को। एक किरचॉफ लॉ आएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल करके, इस तरीके से आगे पढ़ना है। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। तो ये समझ में आ गया ना कि रेट ऑफ करंट का क्या करना है, ठीक है ना, कि करंट को हम रेट के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो करंट इक्वल्स टू चार्ज हो रहा था, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज। तो हम रेट लगाए उसमें, तो चार्ज को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज निकल गया, क्या, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि करंट आई इक्वल्स टू चार्ज क्यू बाई टाइम, ठीक है। ये ऐसे तो सिंपल लिख सकते थे, रेट वाले केस में आई इक्वल्स टू क्यू टी। तो इसे याद रखना है
क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि चार्ज का नंबर निकालने के लिए करंट इतना इतना दिया रहेगा, ये निकालने के लिए ये दिया रहेगा, टाइम निकालने के लिए जैसे बना चुके हैं हम पहले ही बोल चुके हैं कि तुम लोग को जो 70% क्वेश्चन है वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर का है, बाकी सारा थोड़ा ट्विस्टेड है जो तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। देखो, SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू, याद रखना ये चीज, SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, कूलम, सी हम दिए थे पहले कूलम का, ठीक है ना। तो क्या होता है SI यूनिट चार्ज का कूलम, मतलब क्या है, चार्ज से रिलेटेड कुछ हम निकालेंगे तो कूलम में लिखेंगे, कितना चार्ज हुआ तो 10 कूलम, कितना चार्ज हुआ 50 कूलम, कितना चार्ज 500 कूलम, तो कूलम के टर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो चार्ज का कूलम के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट इक्वल्स टू 1 कूलम। हम पहले बोले थे कि एसआई यूनिट निकाल रहे हैं तो रेट से निकालेंगे अब इसमें, ठीक है ना, कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो किया, तो 1 कूलम पर सेकेंड, तो एसआई यूनिट हो गया 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह